अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्रामिंग की बेसिक क्या हो? प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की या किस किस तरह के टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है? किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी तरह के कोर्स को जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होता है, उसके लिए जो बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग है, बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग में हम क्या कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, किस तरह आ सकती हैं, वो सारा डिस्कशन हम पहले इन चीज़ों में करेंगे कि बेसिक प्रोग्रामिंग क्या है, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या बेसिकली प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, बेसिकली प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। अगर हम कंसीडर करते हैं एक वाइट बॉक्स, अब ये वाइट बॉक्स एक टोटल खाली बॉक्स है, ये एक टोटल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब एक कुछ लोग आते हैं या कुछ पर्सन आते हैं, 1 2 3, 3 पर्सन हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इन्होंने कोई काम परफॉर्म करवाना है जो इस सर्कल के अंदर है। इसमें कोई टास्क है, इसमें हमारे पास कोई टास्क अवेलेबल है। अब ये टास्क हो सकता है, यहां पर ये कंसर्न पर्सन है 1 2 और 3, 3 लोग हैं। 3 लोगों ने एक टास्क को परफॉर्म करना है, 3 लोगों ने कोई एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है, लेकिन कैसे करना, लेकिन कैसे, हाउ, हाउ का सवाल, हाउ, हाउ दे गोना मेक दैट चेंज और वर्क। अब वो इस पे काम कैसे कर सकते हैं? अब इसको परफॉर्म करने के लिए अगर तो टास्क बहुत बड़ा है, इट मींस कि उनको एक कंप्यूटर की जरूरत है, उनको एक कंप्यूटर की जरूरत है। कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, और एनी डिवाइस। अब इस डिवाइस को ये टास्क समझाना है, इस डिवाइस को ये टास्क समझाना है। ये टास्क है क्या? इन तीनों लोगों ने जो टास्क दिया है वो क्या है, और इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट, आउटपुट कह सकते हैं हम, रिजल्ट कह सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा? अब इस कंप्यूटर को समझाने के लिए, इस कंप्यूटर को समझाने के लिए इसको कुछ समझानी है इंस्ट्रक्शंस, इसको कुछ समझानी है इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस कि ये वाला टास्क कैसे परफॉर्म किया जाएगा, या ये वाला काम, इसको वर्क भी कहा जा सकता है, प्रोग्राम भी कहा जा सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। ये कैसे होगा? अब जाहिर बात है, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज की बात नहीं मानता। सो हमें ये टास्क इस कंप्यूटर को समझाने के लिए कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास वो लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, सी प्रोग्रामिंग भी एक लैंग्वेज है, पाइथन भी एक लैंग्वेज है। अब पाइथन प्रोग्राम सी से एडवांस है, पाइथन प्रोग्राम सी से एडवांस है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमें यह सीखना पड़ेगा कि बेसिक लैंग्वेज क्या है।
इस कंप्यूटर को किस किस अल्फाज में किस किस तरह क्या चीज समझ आती है, तो हम इस काबिल होते हैं कि हम ये वाला आउटपुट या ये वाली रिजल्ट जो है वो इस कंप्यूटर से ले सकें, ये आउटपुट या ये रिजल्ट इस कंप्यूटर से ले सकें। तो कंप्यूटर खुद से सिर्फ एक फिजिकल मशीन है, लेकिन इसको चलाने के लिए हमें कुछ अल्फाज का, अल्फाज मीन कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो चाहे पाइथन है, सी लैंग्वेज है, सी है, सी शार्प है, कोबॉल और एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट वी कैन यूज। इसमें हमारी पीएचपी भी आ जाती है, इसमें हमारी असेंबली लैंग्वेज भी आ जाती है, पीएचपी है, नॉड है। मतलब कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में समझाने के लिए हमें किसी लैंग्वेज को यूज करना पड़ता है। अब उस लैंग्वेज को यूज करते वक्त हमें जिन जिन चीजों का ध्यान रखना है वो कुछ इस तरह से आती हैं। अब हम देखते हैं कि बेसिक ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो सी लैंग्वेज है वो 1970s में डेनिस रिची ने बनाई एट बेल टेलीफोन लेबोरेटरी। अब इस लैंग्वेज को जब उस टाइम पर बनाया गया था तो ये हाई लेवल लैंग्वेज कंसीडर की जाती थी। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसको उस टाइम पर सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जा रहा था, एक ऐसी लैंग्वेज जिसको उस टाइम पर सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जा रहा था जर्नल पर्पस के लिए। जर्नल पर्पस स्ट्रक्चर्ड, अच्छा स्ट्रक्चर्ड होता है एक प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम which do specific task, जो खाली कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए उन प्रोग्राम्स को डिजाइन किया जाता है और एक स्पेशल लैंग्वेज के अंदर रखा जाता है। तो हमारे पास वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है, जो स्पेशल लैंग्वेज जिसमें उस टास्क को रखा जाता है वो हमारे पास कहलाती है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं। अब उस पार्ट में हमेशा कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन गिवन होती हैं जिस पे वो लैंग्वेज जैसे सी है, पाइथन है या कोई भी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, वो मुश्तमिल होती है। सादे अल्फाज में कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब वो लैंग्वेज किसी ना किसी चीजों से मिलके बनती है। हमारे जैसे इंग्लिश के अल्फाज हैं, इंग्लिश के अल्फाज ए टू जी स्मॉल में भी और ए टू जी कैपिटल में भी, 0 to 1 और 0 to 9 दोनों अल्फाज को, और इन्हीं से हमारी पूरी गिनती, काउंटिंग बनाई जाती है। इसमें फिर कीबोर्ड के ऊपर आपने देखा होगा कि स्पेशल करेक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं। अब कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन वो यूज होते हैं, लेकिन किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनका उनका इस्तेमाल कम किया जाता है। अब words formed from the character set are building blocks of C or any kind of language, और इसको टोकन भी कहा जाता है। अब टोकन का मतलब क्या होता है, अगर मैं टोकन के मतलब को समझाता हूं आसान अल्फाज में, तो किसी भी लैंग्वेज को किसी अल्फाज की जरूरत होती है
किसी भी लैंग्वेज में किसी अल्फाज की जरूरत होती है या जरूरत पड़ती है। अल्फाज, लेटर्स, वर्ड्स, जब भी हमें किसी अल्फाज की, हरूफ की जरूरत पड़ती है तो वहां पर हम उसको कहते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें एक टोकन की जरूरत है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें एक टोकन की जरूरत है। हम उस टोकन को यूटिलाइज करते हैं, उस टोकन को यूटिलाइज किया जाता है, उस टोकन को यूटिलाइज किया जाता है। अब इसी तरह टोकन रिप्रेजेंट किए जाते हैं एक एंटिटी में जिनको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, पंक्चुएशन सिंबल्स या ऑपरेटर्स का नाम दिया जाता है। अब अगर मैं आइडेंटिफायर की बात करूं तो हमारे पास जो आइडेंटिफायर्स हैं वो यहां पर ही गिवन है। इनको कहा जाता है आइडेंटिफायर्स। यहां से यहां तक हमारे पास आइडेंटिफायर मौजूद है। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स की कहानी यहां प्लस से शुरू होगी और डिवीजन तक चलती जाएगी। ये हमारे पास ऑपरेटर्स है। कीवर्ड्स, अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो हमारे पास कीवर्ड्स बहुत आसानी से यहां पर भी हैं और यहां पर भी हैं। इसी तरह ही कॉन्स्टेंट्स भी इन दोनों में मौजूद होते हैं। अब बात की जाती है पंक्चुएशन सिंबल्स की। अगर हम पंक्चुएशन सिंबल्स की बात करें तो हमारे पास ये जो सिंबल्स बचे इनको पंक्चुएशन सिंबल्स कहा जाता है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर इन तमाम का इस्तेमाल आम होता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल के बिना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बन सकती, ना लिखी जा सकती है, ना समझी जा सकती है, ना पढ़ी जा सकती है, ना ही उस पर किसी किस्म का कोई प्रोग्राम बना के दिखाया जा सकता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये इस्तेमाल बहुत आसान है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं आइडेंटिफायर्स पे, तो आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स को किस तरह लिखा जाता है, किया जाता है या समझा जाता है। तो आइए बढ़ते हैं आइडेंटिफायर्स की तरफ।